अभिनंदन 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 बड़े भैया, अब आप सिंहासन पर विराजिए। यह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते
अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः आज से आप इस इंद्रप्रस्थ राज्य के एक छत्र राजा हैं। इस सिंहासन और इस राज्य की मुद्रा पूरे देश में सर्वमान्य होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है महाराज युधिष्ठिर। और मेरा आशीर्वाद है कि आपका ये राज्य सुख व समृद्धि से सदैव भरा पूरा रहेगा। इसकी प्रतिष्ठा पूरे आर्यावर्त में होगी। महाराज, राज तिलक के इस शुभ अवसर पर मैं द्वारिका राज्य की ओर से आपका अभिवादन करता हूं और ये नौलखा हार आपको भेंट करता हूं। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। गच्छध्वं संवदध्वं यशस्वी भव। संगो मनांसि जानतां। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और वहां जाकर राजसूय यज्ञ करने की आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया ना आपके साथ। और मगधराज जरासंध? वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी सरल नहीं है भीम। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं। अच्छा। और महाराज, उसने अपनी भुजाओं के बल से आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन सबको उसने एक कंदरे में कैद कर रखा है और जब उनकी संख्या पूरी 100 हो जाएगी तब वो उन सब की बलि चढ़ा देगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम अकेले एक जरासंध को परास्त कर लें तो उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे। निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके। तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन? उपाय तो एक ही है। वो एक वीर है। अगर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग-अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में यह कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। तो भीम को जाने की अनुमति है? नहीं महाराज, ये कार्य हम मिलकर करेंगे, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। आपके साथ रहते इन दोनों की
अवश्य ही विजय होगी यदुकुल भूषण। पार्थ, जरासंध आशुतोष भगवान शंकर का मस्तकाभिषेक प्रतिदिन करता है। इस समय भी वो यहीं पर है। तो क्या वो शिव भक्त है मधुसूदन? हाँ, इसलिए तो उसे भगवान शंकर की कृपा से अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति हुई है। पर मुझे संदेह है कि वो हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। तुम जरासंध को नहीं जानते भीम, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसने आज तक किसी भी योद्धा को ललकारने पर निराश नहीं किया। यदि ऐसा है तो वो निश्चित ही एक वीर है। वीर ही नहीं, वो एक महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़। तो क्या वो इन सबको संतुष्ट करेगा? निश्चय ही पार्थ, और हमें भी इन्हीं याचकों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाना पड़ेगा। तो चले। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय।